हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो एग्जाम हुआ है 30 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का, उसका मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ गए हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं शाम तक पूरा पेपर कवर करने की कोशिश करूंगा, मैथ, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग सब। तो आइए देखते हैं मैथ के क्वेश्चन क्या क्या आए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन है 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकती हैं। क्या है? 3 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में? 14 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं, जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 मेन भी उसे कितने दिन में कर सकते हैं? 14 दिन में। तो यहाँ से इन दोनों लाइन से एक चीज हमें तुरंत क्या पता चल जाती है, ये देखिए, 3 पुरुष 5 महिला, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 पुरुष 2 मेन बराबर 5 ओमेन। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 मेन की ही कमी है ना, जिसको फुल काउंट कर रहा है 5 ओमेन मिलके, तो 2 मेन बराबर 5 ओमेन हमें पता चल गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ओके, 5 मेन प्लस क्या 5 ओमेन उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए, हम यहाँ पे देख लिए कि 2 मेन बराबर कितना? 5 ओमेन, मीन्स 5 ओमेन बराबर 2 मेन, तो टोटल कितने हो गए? 5 मेन। और यहाँ पे आप इसके जगह 2 मेन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 7 मेन या 7 पुरुष। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 पुरुष 5 मेन उसे कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में, 14 दिन में कर लेते हैं। तो 7 पुरुष, अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, जो 5 पुरुष और 5 महिलाएं थी इनको हमने महिलाओं को 2 मेन में कन्वर्ट करके टोटल कितना कर दिया? 7 मेन। तो 7 मेन या 7 पुरुष उसे कितने दिन में कवर करेंगे? सिंपल है, आप इक्वल टू m2d2 2/w2 का फार्मूला लगाइए, 5 गुणे 14 बटा 7। तो 7 दूना कितना आ जाएगा? 14, मतलब कितने दिन में कवर करेंगे? 10 दिन में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 दिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में? 30 और बी 40। तो इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 120। तो 30 चौक के 120, 40 तिया 120। देखिए, 30 और 40 का एलसीएम कितना है? 120। तो ए जो है 30 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में वो 4 काम करेगा, तभी 30 दिन में 120 काम कर सकता है। बी जो है 40 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में तो 120 बटा 40, मतलब एक दिन में 3 काम करेगा, तभी 40 दिन में 120 काम कर सकता है। तो ए प्लस बी मिल के एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 3 7 काम करते हैं, और टोटल काम कितना? 120। तो ए प्लस बी मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 120 काम कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 120 बटा 7। और जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17 सही 1 बटा 7 दिन। देखिए, यही आएगा 120 बटा 7। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपए 30,000 अंकित मूल्य वाला कंप्यूटर रुपए 28,000 में बेचा जाए तो छूट की दर क्या होगी? देखिए, आपसे लाभ नहीं पूछ रहा है, छूट पूछ रहा है। छूट हम किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पे देते हैं, एमआरपी पे। ठीक है, हम डिस्काउंट किस पे देते हैं? एमआरपी पे। तो हमारा कितना था? 30,000 एमआरपी था, बेचा कितना? 28,000 में। तो कितने का डिस्काउंट दिया? 2,000 का। और हमें क्या निकालना है? रेट आप निकालना है, परसेंट निकालना है। तो एमआरपी पे परसेंट निकालना है, तो 2,000 अपॉन एमआरपी, मतलब कितना? 2,000 अपॉन 30,000 गुणे 100। अब इसको काट दीजिए, कितना आएगा? 10/3, सॉरी 20/3। ये 2 है, 10 दूना 20/3। तो ये क्षेत्र का 18 2 20/3%। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है और बिक्री के समय 10% की छूट देता है, तो लाभ परसेंट। ठीक है, यही होगा। सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, एमआरपी अंकित मूल्य। क्या कह रहा है? एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है। तो 25% बराबर क्या होगा? अगर आप हमारा प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 25% बराबर 25/100 मीन्स 1/4। मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगा आपको। 1/4 मतलब कि अगर किसी का मूल्य 4 रुपए है, 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है, तो उसे 5 रुपए, 1 रुपए जोड़ के 5 रुपए ऐड करता है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रॉफिट लॉस का हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो सीपी अगर 4 रुपए है तो 1 रुपए जोड़ के एमआरपी अंकित मूल्य कितना कर देता है? वो 5 रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं। और बिक्री के समय 10% की छूट देता है, तो हमारा 10% क्या होगा? 10/100 मीन्स 1/10।
बिक्री के समय 10% की छूट देता है। तो 10% की छूट किस पे मिलती है? अंकित मूल्य में। मतलब अगर हमारा 10 रुपए अंकित मूल्य है तो हम उसे कितने में बेच देते हैं? 9 रुपए में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंकित मूल्य कितना बोल रहा है? 10 रुपए। ऊपर अंकित मूल्य कितना बोल रहा है? 5 रुपए। तो हम क्या करेंगे? हम इसको करेंगे बराबर। इसके लिए यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, ऊपर की लाइन में हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे। तो हमारा एग्जैक्ट क्या आ जाएगा? 8, 9 और 10। मतलब कि सीपी 8 रुपए, एसपी 9 रुपए और अंकित मूल्य 10 रुपए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ किस पे होता है? आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पे लाभ होता है। तो नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और कितने का लाभ होता है? सेलिंग प्राइस से जो कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं। 1/8 गुणे 100, तो कितना हो गया? 100/8। और हमें पता है 100/8 कितना आता है? 12.5%। कैसे आता है? आप काट सकते हैं। 50/4, 25/2, मतलब 12.5%। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। इन कारों को समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखिए, आप यहां से हमारा टाइम और डिस्टेंस का पूरा लेक्चर देख सकते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने अपने लेक्चर में समझाया था कि जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड के। मीन्स जो आपकी चाल होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी, जो समय होता है वो गति के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप ये भी बोल सकते हैं जो आपका चाल होता है या गति होता है वो समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या कहा है? तीनों कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, गति दिया है तो इसको हम उल्टा लिख लेते हैं। ठीक है, अब जब इसको हम बराबर करेंगे तो हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो s बराबर x/t, जहां पे x क्या है? एक कांस्टेंट है। मीन्स स्पीड, गति बराबर x/टाइम। ठीक है, ये जो आपका कांस्टेंट है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो पहले के लिए जो है आपका टाइम क्या हो जाएगा? पहले के लिए अगर हम आपका टाइम निकालें तो स्पीड क्या दिया है? रेशियो में 1 दिया है। यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे x/t। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? t इधर जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो पहले का जो आपका टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा x/1। ये t1 है। ठीक है, t2 आपका क्या आ जाएगा? ठीक इसी तरह देखिए, अब यहाँ पे स्पीड आप क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। 1 मिटाइए, और दूसरे के लिए रेशियो यहाँ पे 3 और यहाँ पे t2 हो जाएगा। तो t2 आपका क्या आ जाएगा? x/3। और आपका t3 क्या आ जाएगा? इसी तरह x/5। हमें क्या निकालना है? इन सब का रेशियो निकालना है। ठीक है, इसको इरेज करता हूं। हमारा t1, t2 और t3 निकल चुका है। क्या निकला है? तो इनका रेशियो क्या होगा? t1 संबंधित t2 और संबंधित t3। ये हो जाएगा आपका x/1, x/3 और x/5। हमने क्या बोला था? x आपका कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप कुछ भी रखिए या ना रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाद में कट जाएगा। दिखाता हूं। मैंने इसके पहले बताया था कि अब इसको फिलअप करना तो कैसे करेंगे? इस 1 को ढकिए और बाकी 2 का गुणा कीजिए। ये कितना आ गया? 15x। 3 को ढक लीजिए, बाकी 2 बचते हैं 1 और 5, तो ये हो गया 5x। 5 को ढक लीजिए, बाकी 2 बचते हैं 3x। बाकी 2, 3 और 1 3x। अब यहाँ से x कट गया आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15:5:3 जो है आपका समय का रेशियो आ जाएगा। 15:5:3। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ए, बी और सी किसी कारोबार में 13,000, 17,000 और 5,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें रुपए 14,000 का लाभ होता है। ये देखिए, दोनों एक ही टाइम के लिए निवेश कर रहे हैं। सब मतलब एक एक साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो टाइम का कोई मतलब नहीं है। अब मैं एक बार समझा देता हूं। जैसे देखिए, 13,000 कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए। ठीक है, इनका रेशियो बनाते हैं। 17,000 कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए निवेश करता है। और 5,000 कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए। हमने क्या किया? इनके पैसों का रेशियो निकाल लिया कि किस अनुपात में निवेश करते हैं। तो देखिए, 12 कट गया, 3 0 3 0 और 3 0 भी कट गया। तो हमारा रेशियो क्या आ गया? 13:17 और 5। ये हमारा क्या आ गया? अनुपात आ गया, रेशियो आ गया। किसके? ए, बी और सी के टोटल पैसों का। इसी रेशियो में इनमें प्रॉफिट क्या होगा? बटेगा। ये ए, बी, सी का टोटल पैसों का रेशियो है। इन्हीं रेशियो में इनमें प्रॉफिट जो है 1400 क्या होगा? बटेगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा? 1400। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? बी की। ठीक है, और इनका टोटल योग कितना है? देखिए, 13, 17, 30,
5 35, तो क्या करेंगे 1400, इनका जितना टोटल योग आएगा 1400 बटे 35, ठीक है। अब जो बी का हिस्सा होगा कितना 17। अब ये जो सोल्यूशन आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखते हैं कितना सोल्यूशन आता है। देखिए इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 सते 35 और 5 दूना 10, 5 ओठे 40, 7 रेगे 21, 7 चौक 28, 40 गुड़े 17, तो 40 दाम में 400 और गुड़े 7 रेगे 21, 7 चौक 28, 280 जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 680 जो है हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। समान लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में 46 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर की गति से समांतर लाइन पर चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति की ट्रेन को 36 सेकंड में पीछे छोड़ देती है। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हमने आपसे करवाया था, आप यहाँ पे जाके लिंक टाइम एंड डिस्टेंस से जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही सेकंड की, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही मीटर की, यहाँ पे बात हो रही किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। कैसे आता है ये तो चीज आपको पता ही होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5/18 से जो है गुणा कर देंगे, तो 46 गुणे 5/18 में से कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6 9, 23 गुणे 5/9, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 115/9। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, 36 गुणे 5/18, और ये दूसरी स्पीड आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान से देखिए, दो ट्रेन है, दोनों एक ही तरफ चल रही हैं, ठीक है, ये चल रही है ट्रेन तो बराबर सेम ले। तो जब एक ही तरफ चल रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इसमें से इसको घटा देंगे, में से 115/9 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, आप एलसीएम ले लीजिए, 9 एलसीएम हो जाएगा 115 और माइनस 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 25/9। 25/9 मीटर प्रति सेकंड इनकी क्या है, रिलेटिव स्पीड है। हमें प्रत्येक ट्रेन की लंबाई निकालनी, क्या निकालनी है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। देखिए ये जो है 36 सेकंड में 25/9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसको क्रॉस कर लेती है, ठीक है। तो 25/9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चाल से 36 सेकंड में टाइम, तो चाल गुणे समय बराबर क्या होता है आपका दूरी, ठीक है। तो दूरी निकल आएगी, चाल गुणे समय मीन्स 25/9 चाल है और गुणे 36 सेकंड, 9 चौके 36, टोटल हमारी दूरी कितनी आ गई 100 मीटर। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रेन है आपकी यहां से चलना शुरू की है और टोटल 100 मीटर चलती है, क्रॉस कर लेती है। मतलब क्या है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन ज्यादा तेजी से चल रही है, तो ये जगह ऐसे ऐसे कवर करते 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 साथ में इतना और कवर करेगी। मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है। इनमें दोनों ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लंबाई समान है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई 50-50 मीटर हो जाएगी। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई का आंसर क्या होगा, 50 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को बिगड़ता 2 मिनट में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताएं। ठीक है, देखिए ये एक वर्ग है, आपको ये बिकड़ है, इसी पे चल रहा है। आप सब लोग को पता होगा कि वर्ग का बिकड़ क्या होता है, √2a। ठीक है, ये तो आप लोग को फार्मूला याद होगा। दूसरी बात क्या होती है कि अगर वर्ग का विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो, जैसा क्वेश्चन में पूछा है, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है। तो जब हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है तो हम डायरेक्ट विकर्ण का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका 3 किलोमीटर पर आवर और ये मिनट में बात कर रहा है, तो इस किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति मिनट में। ठीक है, नहीं मीटर प्रति मिनट में चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर पूछा है वर्ग मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर। ठीक है, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 1 आवर दिया तो इसको 60 मिनट कर लीजिए। ठीक है, ये कट गया, कितना हुआ 6×5 = 30। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50 मीटर प्रति मिनट की स्पीड है और कितना चलता है, 2 मिनट। मतलब दूरी कितनी आ जाएगी, चाल गुणे समय 100 मीटर प्रति मिनट। तो ये डिस्टेंस हमें कितना पता चल जाएगा, 100 मीटर प्रति मिनट। अब हमें विकर्ण का क्या पता चल गया, कितना है, 100 मीटर है विकर्ण। विकर्ण की लंबाई 100 मीटर है, तो क्षेत्रफल 1/2 गुणे 100 का स्क्वायर है, तो 100। यह आपका हो गया 50। हमारा क्षेत्रफल का आंसर कितना हो गया, 5000 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेचा।
देखिए प्रॉफिट लॉस में मैंने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने किस में करवाया है, पार्ट 2 में। पार्ट 2 में अगर आपने पार्ट 2 मेरा देखा होगा तो उसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाया गया है। देखते हैं, 1/3 सामान कितने बेचा, 15% की हानि पर 1/3, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद उसको कितना सामान बेचना, 2/3 बेचना है। मान लीजिए कि उसने पूरा का पूरा बाकी बेच दिया इसी तरह, न प्रॉफिट न लॉस पे, तो जो 1/3 15% की हानि पर बेचा है उसकी वजह से उसको कितना हानि होगा, ठीक है। 3 में 1 हिस्सा 15% के हानि पे बेचा है और बाकी 2 हिस्सा सेम रेट पे बेच दिया, मतलब उसको निकाल दिया सीपी पे, तो 1/3 गुणे 15 ही करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -5% की हानि होगी उसे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, शेष सामान मतलब 2/3 बच रहा है, उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए। मान लीजिए वो उसे x% लाभ पे बेचता है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी अभी हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लाभ पे बेचना चाहिए जिससे उसे पूरे सौदे में 10% का लाभ प्राप्त कर सके। टोटल इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, +10% का लाभ होना चाहिए टोटल। इन दोनों को जोड़ घटा के जो मन करना हो, चाहे घटाइए चाहे जोड़िए, लेकिन यहाँ पे +10% आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे +10% आने के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए -5% है और ये +10% है, मतलब यहाँ पे +15% होगा, तो यहाँ पे वैल्यू +10% आ जाएगी, ठीक है। ठीक, अब देखिए 2/3 गुणे x बराबर कितना, 15, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 2/3 गुणे x बराबर हमारा क्या आ रहा है, 15, तो x बराबर 15 गुणे 3/2, 15 3 45/2 मीन्स 22.5, 22 सही 1/2, तो जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 22 सही 1/2%। मतलब वो 2/3 हिस्से को अगर 22 सही 1/2% पे बेचेगा तब उसे टोटल जो है 10% का लाभ होगा। मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 22 सही 1/2% हमारा जो है आंसर आएगा। आई होप ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। देखिए आप लोग से एक निवेदन है, मुझे बाइलिंगुअल बनाने में बहुत दिक्कत होती है, हिंदी और इंग्लिश बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो जिन जिन लोगों को इंग्लिश में वीडियो चाहिए मैं उसको एक अलग से बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करना होगा। अगर अराउंड 50 के आसपास कमेंट आते हैं तो मैं बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि एक आप सुनते एक स्ट्रेंथ चाहिए, कम से कम 50 लड़के होने चाहिए जिनको इंग्लिश में वीडियो देखना पसंद हो, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट करके और लाइक करके हमें बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी जो इसमें 15 क्वेश्चन बच रहे हैं, जैसे मुझे मिलता है मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा पूरा पेपर। थैंक यू फ्रेंड।